दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुना लोकसभा सीट पर ऐसा लग रहा है जैसे सिंधिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है कि सिंधिया को गुना सीट पर ही रोक लिया जाए। क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सिंधिया अपना एक कद रखते हैं, मध्य प्रदेश खासतौर से, और जो मुरैना सीट कहें या कहें कि पूरा चंबल का एरिया है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहाँ सिंधिया अपना खुद का एक कद रखते हैं। और तमाम ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो सिंधिया के काफ़ी करीब हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है वहाँ सिंधिया प्रचार करने के लिए जाएँ। लेकिन कांग्रेस ये चाहती कि सिंधिया का जो प्रभाव है उसको रोका जाए, और उसके लिए जयवर्धन जो हैं उनके लिए कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट का चुनाव प्रभारी बनाया। दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह के लिए उन्हें प्रभारी बनाया और बहुत अच्छी तरह से वो उस क्षेत्र की राजनीति को समझते हैं, लगातार सक्रिय उस क्षेत्र में रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, राव यादवंत सिंह, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता हैं और जमीनी नेता हैं, लोगों के बीच में लगातार रहे हैं और पूरे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। विधायक रहे उनके पिताजी, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे। कुछ अनबन हुई है जिसके कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस से अभी सडनली जो चुनाव हुआ है अपना विधानसभा का वो लड़ा है, 6000 लगभग वोटों से वो हारे। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें फिर मौका दिया है और लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से चेहरा बनाया। तो सिंधिया के सामने जो आया है वो भी कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, एक प्रकार से वो भी जमीनी स्तर का नेता है। अब सिंधिया जो चुनाव हार चुके हैं, जिन्हें लोकसभा सीट की जनता ने नकार दिया है, वो चाहे जनता से चुनाव हार गए हों लेकिन एक जगह वो जीत कामयाब करे हैं कहीं ना कहीं, वो है टिकट लेने में। सिंधिया को जिसने हराया था, केपी यादव की टिकट कटवाने में सिंधिया की जीत हुई है और सिंधिया अब बीजेपी से चेहरा है गुना लोकसभा सीट पर। सिंधिया के लिए यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिंधिया के लिए कोई छोटा चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिंधिया के लिए अस्तित्व का चुनाव है, और वो भी इसलिए क्योंकि जो उन पर कलंक लगा है हार का, उसको कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास करेंगे और उस सीट को फिर से पाने का प्रयास करेंगे जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, जहां से उनके पिता चुनाव लड़ते आए हैं, वो लड़ते आए और लगातार जीतते चले आए। केवल एक चुनाव में वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और उसके बाद उन्हें पार्टी बदलनी पड़ी, इतनी मजबूरी हो गई, और उसको वापस पाने के लिए सिंधिया दिन रात एक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी आए हैं सामने, उसके बाद सिंधिया घिरते हुए नजर आ रहे थे, वरना उसके पहले ये माहौल दिख रहा था कि एक तरफा चुनाव है, सिंधिया विजय होते हुए नजर आएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन राव यादवंत सिंह के बाद सामने आने के बाद कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को चेहरा बनाया वो जमीनी स्तर का नेता है, और जो गुना लोकसभा सीट है वहां कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है गुना लोकसभा सीट, और हर व्यक्ति की उस सीट पर नजर है। तमाम राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही, मीडिया अपने तरीके से अपनी चर्चा कर रही है। चुनावी प्रचार आरंभ हो चुका है। सिंधिया की जो पत्नी है वो भी चुनावी मैदान में आ गई, तो राव यादवंत सिंह के साथ जयवर्धन सिंह भी चुनावी मैदान में वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार जनसंपर्क आरंभ हो चुका है। सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत सिंधिया परेशान होते हुए दिख सकते हैं, और इसलिए सिंधिया ने भी अपने तमाम कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और जगह जगह हर जगह वो अपना प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह उन्हें भेजने का काम किया जा रहा है। तो सिंधिया भी एक्टिव हैं, उनकी पत्नी भी एक्टिव हैं, उनके बच्चे भी एक्टिव हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक्टिव हैं, चूँकि वो सीट सिंधिया के लिए अपनी घर की सीट है। चूँकि वो सीट ऐसी सीट है जहाँ से उनके पिता जीतते चले आए, वो सीट ऐसी सीट है जहाँ की जनता सिंधिया को महाराज मानती है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि नकार दिया है, अब उनका जनाधार नहीं रह गया है, और इस बार भी सिंधिया को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जनता जनार्दन उन्हें माफ करने वाली नहीं है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में चुनाव प्रचार आरंभ है। जो भी घटनाक्रम होंगे हम आप लोगों के बीच में लेके चले आएंगे। मीडिया में जो भी चर्चा होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह कांग्रेस को वहां से जीत दिला पाएंगे? क्या जयवर्धन सिंह के प्रभारी बनाने से कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस उस क्षेत्र में मजबूत होगी, और क्या सिंधिया को एक बार पुनः कांग्रेस पटकनी दे पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव परिणामों में छुपे हुए हैं, और हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता से जानेंगे जनता क्या कहती है सिंधिया और राव यादवंत सिंह और जयवर्धन सिंह के बारे में। लेकिन प्रभारी
कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए प्रभारी बनाया है, जो चुनाव पर सीधे सीधे असर भी डालते हैं और एक युवा जोड़ी भी देखने को मिलती है। जयवर्धन सिंह के लिए सीधी चुनौती सिंधिया से होगी, क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता हैं और दोनों ही अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में दोनों के भविष्य की राजनीति कहीं ना कहीं गुना से आगे बढ़ती हुई नजर भी आएगी। नमस्कार।